कहते हैं कि क्या खबर थी लुट जाएगा आशियाना, क्या खबर थी तिनके बिखर जाएंगे, जिंदगी में रहेगी तुम्हारी कमी, दिन जिंदगी के तो यूं भी गुजर जाएंगे। तो ये दुनिया का सिलसिला जो है ये हमेशा चलता रहा है, आज भी शुरू से चलता आ रहा है, क्योंकि कहते हैं कि चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंजिंग जो है ये ज़रूरी है। पहले जो है जब इंसान सर्विस में होता है, उसकी ट्रांसफरें होती है एक जगह से, फिर आप जब उसकी 60 साल उम्र पूरी होने के बाद जो है ये भी एक पूरा एक सिस्टम है कि उसको रिटायरमेंट के बाद घर जाना है। तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे स्कूल के मास्टर जनाब, जो कि आमतौर में नहीं जानता, अलबत्ता जनाब सीनियर डायरेक्टर अजीज़ साहब, डायरेक्टर यूनुस साहब, हेड मास्टर मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब पर आया है कि आज हमारे हेड मास्टर जनाब शबीर अहमद साहब जो 31 मई को अपनी नौकरी से सबदोश हो रहे हैं, तो कबल तकरीबन इनको यहाँ 11 महीने जो हुए, लेकिन वो 11 महीने जो थे वो लॉकडाउन की नज़र हो गई। लेकिन फिर भी हमने इनको जब फोन कर भी बुलाया तो ये यहाँ की हाजिर नाजर तमाम अफराद की तरफ से, तमाम संयोग की तरफ से दिल की भाइयों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो साथ में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके अहल व अयाल को और इनको रोजे लगाए, जो भी हो सका इनको दिया। सब पर आया हो चुका है कि हेड मास्टर साहब आज जो है लंबे अरसे के बाद जो है अपने फराइज मंशगी से सुबकदोश होने जा रहे हैं। अगर सोचा जाए तो एक दिन ऐसा होता है कि इंसान दुनिया पर आता है, खुशी होती है, माँ बाप को होती है, सब कुछ होता है। एक दिन वो होता है कि जब वो दुनिया से रुखसत होता है। इसी तरह ज़िंदगी का भी मामला यही है कि एक दिन इन्होंने अपने इस मनसब को ज्वाइन किया था, खुशी हुई इन्हें एक दिन। तो ये आज वो वक्त आ गया कि ये जो है हमसे अब जुदा हो रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे घर से कोई आदमी जो है वो जुदा हो जाता है। सबको ऐसे ही, स्टाफ वालों को जैसे मुझे भी महसूस हो रहा है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। आदमी कैसा भी हो, ये तो अच्छे हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन कोई भी आदमी है कि जब वो जुदा होता है तो ज़रूर बाकी वालों को महसूस होता है। इन्होंने अच्छा काम किया है, बड़ा हमदर्दी के साथ, चाहे रहम दिल भी थे, हमदर्द भी थे, अच्छे तजर्बाकार भी थे। इनकी कौन कौन सी खूबी को हम यहाँ बयान करें, अगर बयान करें तो बहुत 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 कम है। लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे साथ रहकर जो कुछ भी किया है वो बाकी अरसे तक रहेगा। बाकी हम इनके साथ रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इनकी कमी हमें महसूस होगी। हमने हर तरह के साथी के साथ भी काम किया, सब जिस तरह के ये इंसान थे, ये शख्सियत थी, मैं कहता हूँ कि शायद कि कोई और होगा। तो इनके रहते हुए भी अगर जैसे मैं एक चीज़ भी नहीं घुमा सकता हूँ, 20-30 लैब्स जो है इन्होंने क्लियर करवाए हैं, ये काम करवाया है, तो इनको क्रेडिट जाता है। पता नहीं फिर आने वाला कैसा होगा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ये जो कुछ छोड़ के गए हैं वो हमारे दिलों में है और इनकी इज़्ज़त हमारे दिलों में रहेगी। लेकिन इन कबील से अरसे में अगर इनसे कोई लफ्ज़िश हो गई या इन्हें कोई महसूस हुआ स्टाफ वालों की तरफ से, मेरी तरफ से, तो मैं कहता हूँ कि ये हमें माफ़ करेंगे और यहाँ ही छोड़ के जाएंगे। और अल्लाह ताला इनके अहल व अयाल को भी सलामत रखे, इन्हें सलामत रखे बाकी ज़िंदगी में। तो ये तरक्की
इनकी औलाद करे, ये करें, तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक बार ये कहूँगा कि ये बड़ी ही खुशकिस्मत है कि जो इस पुरअशोक दौर में, इस बीमारी में और जबरी रिटायरमेंट हो रही है लोगों की, कोई वो नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं रहा है, तो ये बाइज़्ज़त जा रहे हैं अपने लिए। सबसे बड़ी बात अगर समझी जाए तो यही है कि ये बगैर भी लेकर गुजर जाएगी, आपके बगैर भी लेकर बड़ी उदास, बड़ी बेकरार गुजरेगी। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब यार मोहम्मद साहब से कि वो 2 मिनट के लिए अपने कलाम का इज़ा करें। हमें भी इस चीज़ का एहसास है और अहमद साहब को तो है ही है कि बच्चे जो है, बच्चों के बिना हमारा कुछ नहीं, बच्चे ही सब कुछ है। बच्चे आज यहाँ होता, यहाँ हमारे पास इस साल अभी एडमिशन चल रही है, 435 क्लास का, बहुत सारे काफ़ी होने वाले, ना भी होता 300-350 बच्चे यहाँ बैठा होता, सब ने हार डाली है, तो वो कमी हमें महसूस हो रही है। तो 2 मुल्कों में इन्होंने पढ़ाई हासिल की, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, क्योंकि मेरे पास दफ्तर के छोटे छोटे काम पड़ते हैं, मैं सबको बातें मुझे बताते थे, बड़ी छोटी छोटी बातें है कि ये किस तरह पाकिस्तान में गया, किस तरह मुझे वहाँ दाखिल किया, क्योंकि इनके बाद में खुशियाँ नसीब फरमाए जो आने वाली ज़िंदगी है, क्योंकि दीन में यह रुचि रखते ही हैं, तो अल्लाह ताला इनको हज नसीब करे। तो शुक्रिया। मुझ बेकमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है, मैं तो कब कमिट किया होता, तेरी रहमतों ने पाक रखा है। नहमदुहु सल्ली अलैहि करीम अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इससे पहले साथियों ने बता दिया है कि आज जो हमारे हेडमास्टर साहब जो एक लंबी सर्विस करने के बाद अपने फर्ज मंजिल से सबकदोश हो रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिस पे इंसान को खुशी भी होती है और गम भी। खुशी हमारी जा रहे हैं तो ये एक ऐसा मौका है कि हर शय को जो है इस दाग का जो है महसूस होता है। हम तो बनी हुए हैं क्योंकि इसका हमें ज़्यादा महसूस होता है। मैं एक शेर के साथ विदा चाहता हूँ। अब तो जाते हैं खुद कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा। जो आज के मेहमान खुसूसी है यहाँ के शबीर साहब मास्टर आपके रिटायरमेंट होने जा रही है। मैंने शबीर साहब के साथ 2-3 बार काम किया है। ये बहुत अच्छे इंसान थे। गर्ल्स हायर सेकेंडरी में और फैसलाबाद में हमने मिल के काम किया है। तो इन्होंने जो काम किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। अपने सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट थे ही। आपके साथ इन्होंने जो काम किया होगा वो 1 साल 11 महीने या लगभग 1 साल का रहा होगा। तो इन्होंने अपने हिसाब से काम किया होगा। अगर इनकी तरफ से कोई भी कोताही हुई होगी, कोई भी आपको कोई बात जो है वो चुरी हुई अच्छी ना लगी हुई, तो मैं एज ए कोलीग, इनका दोस्त और इनका जो है भाई के नाते ये कहूँगा कि आप उसको जो है दरगुजार करें। दूसरी बात इनकी ये रही कि ये बहुत एक सादा तबीयत के आदमी थे। इन्होंने जो भी काम किया है बड़े अच्छे तरह से किया होगा। यहाँ पर स्कूल चलाया होगा। 33.5 साल की सर्विस में जो कुछ कहा होगा तो वो एक्सपीरियंस से कहा होगा। बाकी ये जो आज का महामारी का दौर चल रहा है, कोविड के दौर में मैं तमाम जो है स्टाफ मेंबर जो है यहाँ पे HS के उनका तहे दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम जो है वो आज की लेबर से उस शख्स के कदमों में झुकता है हमारा भी। और फिर कहते हैं कि इत्र लगाकर कपड़ों को महकाना बड़ी बात है। इत्र लगाकर कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है कि किरदार से खुशबू आए। तो आज हेडमास्टर साहब जो हैं हर आदमी तारीफ कर रहा है। ये सारी गुण इनमें थे, इनका किरदार ऐसा था कि जिसकी वजह से आज सारी इनकी तारीफें कर रहे हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जनाब अब्दुल अजीज अपने हेडमास्टर के साथ आए हुए मेहमान सबको मेरी तरफ से और सबसे पहले शेर अर्ज़ है, इस रंग बिरंगी दुनिया में इंसान बदलते रहते हैं। तो हयात बात का
तो मेरी और इनकी पहचान जो है 11th में मेरे पास आता सुनकोट हाई स्कूल में और वहाँ इनकी और मेरी पहचान है। तब से मेरी इनसे पहचान है, बातचीत है। तो मैं इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन एक बार भी जो है मासी के सरकार सारा काम स्कूल में ये एडजस्ट थे, तो मुझे मौका मिला तो मैंने इनको अपने घर में था। बहुत सारे लोग जब रिटायर होते हैं तो ये प्लानिंग बनाते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। कई मेरे साथी हैं, दोस्त भी जब रिटायर होते हैं तो कहते रहते हैं मार्ट साहब मैंने कोई 4-5 दुकानें बनानी है, दुकानदारी करनी है, मैं ये दुकान करूँगा, सीमेंट की दुकान पर सीमेंट रखूँगा, क्या मुझे क्या करना है? अब मैं अकेडमी खोलूँगा या मैं करूँगा नहीं अकेडमी, मैं कोई अर्जी नीच का काम करूँगा। तो फिर कोई एक मेरा ही साथी था, उसको मैंने कहा, जब उसकी बातें सुनी तो मैंने कहा यार आपने कितने साल सर्विस किया? 30 साल कुछ नहीं। मैंने कहा जब 30 साल और कुछ महीना आपने सर्विस किया है तो पूरी नहीं पड़ी। आप एक दुकानदार बनकर या अर्जी नीच बनकर या अकेडमी में कुछ करके क्या करोगे आप? और शबीर साहब को मैं भी ये कह देता हूँ कि शबीर साहब ये कुछ नहीं करना आपने, क्योंकि लाइफ जो है बहुत मुख्तसर है, यह सबको पता है और सब है यहाँ। तो आपने क्या करना है, मेरी एक आपको राय रहेगी कि आप जो है आज के बाद जो है अपने हज के लिए जो असल काम है वो एक फ़र्ज़ है, वो आपसे एक फ़र्ज़ अदा हो जाए। तो इस तरह से नज़म है, लेकिन ख़ासकर मेहमान खुशी की नज़र टूटी फूटी गज़ल पेश कर रहा हूँ, उम्मीद है वो गौर से सुनेंगे। हंसते हंसते आज तो खामोश होना पड़ गया, हंसते हंसते आज तो खामोश होना पड़ गया, मुस्कराए लब पे लाके दिल में रोना पड़ गया, मुस्कराए लब पे लाके दाना में हम इनाम पर, अब अचानक ही उसे अश्कू से धोना पड़ गया, अब अचानक ही उसे अश्कू से धोना पड़ गया। वाक़या लाज़म था ये दिल की सफाई के लिए, चल दिया इकबाल तो कायद को रोना पड़ गया, चल दिया इकबाल तो कायद को रोना पड़ गया। तू समझता ही नहीं नादां यही है ज़िंदगी, तू समझता ही नहीं नादां यही है ज़िंदगी। 100 बरस जागे भी तो आखिर सोना पड़ गया, 100 बरस जागे भी तो आखिर सोना पड़ गया। मुद्दतू से जानते हैं हम तुम्हारा खेल ये, मुद्दतू से जानते हैं हम तुम्हारा खेल ये, फिर कलम बर्दाश्ता इजाज़त को होना पड़ गया। तशना पगा है आज, सख्त वैरान है महफिल हस्ती, ए गमे दोस्त तू कहाँ है आज। तो ये अजीज़ साहब के अपने ख्यालात सुने। अब मैं हमारे जनाब यूनुस साहब जो इस स्कूल के जो है बहुत अरसा इन्होंने इस स्कूल में अपना जो है यूनुस साहब से कि अपने ख्यालात का इज़हार करें जनाब यूनुस साहब। वाजिब कदर सदर महफिल इंचार्ज हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल सीरोड जनाब गुलाब खान साहब, आज की इस तकलीफ के नामूने खुशी मोहतरम जनाब शबीर साहब अपने इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में 21 साल सर्विस करने के बाद वहाँ रिटायर होकर घर जा रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर सबसे ज़्यादा इस स्कूल का हिस्सा बना हूँ तो मैं ही बना हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 17, क्योंकि जो काम बचा हुआ था वो आपने कर दिया, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि शायद क्योंकि जब मेरी प्रमोशन हुई तो मैं यहाँ से चला गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी हेडमास्टर आता था बाहर से आता था, क्योंकि जो लोकल आदमी काम कर सकता है वो बाहर का कोई हेडमास्टर बेचारे का यही होता है कि आना टाइम पर और टाइम पर। जो टाइलें जो है मेरे होते हुए लगी थी यहाँ पर हमने लगवाई थी, ये पंचायत वालों से मैंने थोड़ी रिक्वेस्ट की तो वहाँ से मैंने पेंचिस और सरपंच से मिल के मैंने कहा आप ऐसा करो, क्योंकि मैं एक लोकल होने के नाते मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करो कि ये आपका काम जो है बोलता रहेगा, क्योंकि आपने इतनी अच्छी खूबसूरत तरीके से आपने बिल्डिंग को डेकोरेट किया है। क्योंकि मैंने देखा है कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, क्योंकि इस वक्त मैं भी हायर सेकेंडरी स्कूल में काम कर रहा हूँ, इतनी अच्छे तरीके से किसी बिल्डिंग को डेकोरेट नहीं किया गया, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन जो है गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि तमाम स्कूल जो हैं उनको पेंटिंग जो है किया जाए। तो इन बिटवीन ये भी उनको मुबारक देता हूँ हाई स्कूल सीरोड के स्टाफ की, क्योंकि आपने हेड को कॉपरेशन किया, हेड ने जो है ये काम पूरा जो है करवाया यहाँ पर। तो साथ में जनाब शबीर साहब को मैं मुबारक देता हूँ कि आप बहुत ही खुशकिस्मत हो
कि आपने इतनी सर्विस करके बाइज़्ज़त जो है इस डिपार्टमेंट को अलविदा कह रहे हो, क्योंकि हमारी जो बच्ची का कोई पता नहीं है, क्योंकि आप बहुत बड़े खुशकिस्मत हो, बहुत बड़े खुशकिस्मत हो। ये ज़रूर है कि कमी ज़रूर होती है साथी, लेकिन आज इस दौर में यही मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा खुशकिस्मत आदमी वो है जो कि बाइज़्ज़त जो है रिटायर होकर आपने घर जा रहा है। हम यहाँ के लोग हैं, तो न जाने किस गली में किन जान हो जाए। कुछ सदा से कुर्सी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये अब मैं दावत देता हूँ हमारे हेडमास्टर जनाब मुश्ताक साहब, जो किसी तारीख के मुताबिक नहीं है, थोड़ा सा बताऊं कि ये इज्जत माप काबिल कदर दोस्त हेडमास्टर शबीर मलिक साहब, सदर महफल हमारे गुलाब खान साहब और सीनियर हमारे खास नंबर 2 पर नाम लेना चाहिए था। ये मुबारकबाद देता हूँ कि बाइज़्ज़त जो है आज अपनी इस डिप्टी से जो है वो आज फारूक हो रहे हैं। ये बड़े ही खुशकिस्मत हैं और मुबारक के अहल हैं कि जो अपने दौरान ज़िंदगी जो है एक अच्छी ज़िंदगी जो है बसर की है और डिप्टी को भी अच्छी तरह सर अंजाम दिया है। वो दौरान डिप्टी मुझे उम्मीद है कि कोई भी मुखलिस इंसान थे जो आज जवानी में ही आज जो है अपने इस महकमा से जो है वो विकसित हो रहे हैं। तो सबसे अल्लाह ताला का शुक्रिया हम अदा करते हैं कि आपने एक अच्छे मोल में आए और अच्छे मोल से जा रहे हैं। नदी से गहरा लगता है, दरिया नील नदी से गहरा लगता है, आंख में ये जो अश्क सा खहरा लगता है। दिल जाए की समझ में जाए, दिल जाए की समझ में जाए, ऐसे में शाम से पहले शहर में प्यारा लगता है। तो अब मैं यासर शबीर को से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट के लिए अपने ख्याल करें। यासर नहमदुल्लाहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद उस्ताद इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज बहुत ब्लेस्ड और ऑनर फील कर रहा हूँ कि इतने सारे बाशऊर और इतने सारे बादशाहों के बीच में बैठकर और मुझे एक मौका मिला कि मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकूँ। तो इस चीज़ के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और पहली चीज़ तो ये है कि स्टेज के माध्यम से मैं पहले अपने वालिद साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 33 साल अपने इस प्रोफेशन में दिए और निहायत ही नेक नीति से उन्होंने हमारी परवरिश भी की और जहाँ जहाँ भी ड्यूटी करी और वहाँ भी लगन से करी। मुझे आज भी एक दिन याद है कि एक स्कूल में इनकी पोस्टिंग हुई और वहाँ पर थोड़ा सिस्टम ऐसा था कि ड्यूटी में कभी एक दिन जाना पड़ता था, कभी 10-10 दिन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से ट्रांसफ़र करा ली और सिर्फ इस नीयत से कि ये जो पैसे आएंगे ये हलाल के पैसे आए और ताकि मैं तुम लोगों को खिलाऊँ और कल तुम्हारी परवरिश जो है अच्छी है, तुम अच्छे कामों में लगो। तो वो चीज़ आज भी बहुत गर्व कर रही है। वो आज भी हमारे अंदर भी वो सीर ऐसा भरा कि आज भी हम कहीं भी काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिल में बात रहती है कि जो शाम को पैसे लाएँ वो हालात के लाएँ और खुद पे खाएँ और ताकि लाएँ। तो दूसरा हम सब स्कूल वालों का जो उन्होंने इतनी मोहब्बत और प्यार से और इतनी शफकत से मेरे वाल सबको आप इस स्कूल से विदा करने जा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका मैं। और क्योंकि जब हम बचपन में थे तो जब हम स्कूल जाया करते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, आज भी आपने देखा होगा कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं तो ज़्यादातर सोसाइटी में मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो वो मुकाम नहीं देते जो बाकियों को देते हैं। जैसे कोई पुलिस में किसी अच्छे ओहदे पर है या कोई किसी चीज़ पर है, तो हम भी शुरुआत में थोड़ा फील करते रहते थे ये चीज़ें, बट आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और आज 32-33 साल के बाद जब हम उन बच्चों के उन पेरेंट्स के बारे में कभी किसी से बात सुनते हैं तो वो कोई कहते हैं कि उन्होंने अपनी सर्विस में ये किया, वो कभी पैसे खाते थे या पुलिस में थे, कहीं पर अच्छा नहीं था। बट जब पापा के हाथों से गुजरे हुए जो बच्चे हैं आज किसी मुकाम पर पहुँचे हैं, कहीं को मिल जाता है, तो जब वो ये कहते हैं कि हम उनके स्टूडेंट हैं तो मतलब बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं, वो इतनी रिस्पेक्ट से मिलते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहीं मतलब किसी और फील्ड में नहीं देखी। तो हम भी बचपन में सोचा करते थे कि हम किसी मतलब और फील्ड में टाइम लगाएं, कोई बात नहीं, हम आ भी गए किसी और फील्ड में काम भी करने लगे।
मगर एक बात, अभी जाकर कुछ अर्सा पहले मुझे एक स्टोरी मैं पढ़ रहा था और वहाँ पर एक चीज़ आई कि एक बादशाह था और उसने दूसरी किंगडम पर हमला किया और वहाँ पर सारी फौज वगैरह पर कब्जा करके तो बादशाह को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और उस वक्त उसने उससे पूछा कि मैं एक बादशाह हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी एक बादशाह की तरह ट्रीट करना चाहूँगा, तो तुम बताओ तुम्हें मैं अपनी इस राया में कौन सा ओहदा दूँ। तो उसने कहा कि मुझे यहाँ मुअल्लम लगा दो। तो बादशाह ने कहा कमाल की बात करती हूँ, वहाँ भी बादशाह है तो यहाँ भी बादशाहत मांग रहे। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो बादशाहत है। दूसरी एक चीज़ है कि इस प्रोफेशन में जैसे पापा जी ने बहुत सारी सर्विसेज दी, मैंने एक चीज़ आज पढ़ी भी सीखी भी कि उस्ताद सिर्फ आंखों से उजल हो सकता है, दिल से और रूह से कभी नहीं। हमारे आज भी उस्ताद हमें भी आज याद है जिन्होंने कभी थपकी दी, इंस्पायर किया कि तुम ये काम करो, वो आज भी हमें याद है जिन्होंने अपलिफ्ट किया। तो जैसे हमारे दीन के हवाले से भी है कि इस दुनिया से जब हम जाते हैं तो 3 चीज़ों का ही हमें सवाब मिलता है। एक तो वो जो नेकी थी जो हम अपने हाथ से करते थे तो वो हमारे साथ ही ख़त्म हो गई। दूसरा जो हम माल खर्च किया किसी नेक जगह पर तो वहाँ से फल आता है उसका। फिर दूसरी चीज़ है उसमें कि इस दुनिया में आकर जो इल्म सीखता है इंसान और दूसरों तक वो पहुँचाता है तो वो एक सदका जारिया हमेशा के लिए रहता है। तो यहाँ जितने उस्ताद इकराम हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि हम इस दुनिया में मतलब उस्ताद वही उसी टाइम नहीं है कि जब हम स्कूल में हैं, हम 24/7 उस्ताद हैं और दूसरों के साथ जो है जब हम इल्म शेयर करते हैं ये एक ऐसा सदका जारिया है। और अच्छे जो तरबियत हम लोगों के साथ या कोई अच्छी बात करते हैं तो ये हमारे मरने के बाद हमें इसका हिस्सा स्वाब मिलता रहता है। तो बाकी एक लास्ट पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वाल साहब का थोड़ा मिजाज थोड़ा कभी नरम कभी गर्म रहा है, हमारे साथ में घर में भी रहा है और ऑर्गेनाइजेशंस में जब काम करते हैं तो कभी कभी ये चीज़ हो जाती है। तो मैं उनकी तरफ से आप सब लोगों से अगर कभी गुस्से में या अपने किसी सबऑर्डिनेट को कुछ कह गया हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस इज़्ज़त अफजाई के लिए और इस प्यार मोहब्बत के लिए। हमने दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से क्या खुदा आपके दोनों जहान जो है उसमें कामयाबी अता करे। खुदा हाफिज़। आपने यासर शबीर बड़े बड़े स्कॉलरों ने ये कहा है कि टीचर इज द मेन सॉल्ट इन द सोसाइटी, और फिर ये साहब ने कहा है कि नो सोसाइटी कैन राइज अबव द लेवल ऑफ ए टीचर, इसमें कोई शक नहीं। और फिर कहा कि टीचर इज द मेन पिवट अराउंड विच ऑल द सोसाइटी रिवॉल्व। अगर सोचा जाए तो टीचर जो है मैं कहता हूँ कि इससे ऊपर कोई ना पेशा है ना कोई महकमा है ना कोई बड़े से बड़ा ऑफिसर जो है। अगर बादशाह जो है बनाने वाला जो भी उस्ताद है बादशाह कर रहा है तो किसकी वजह से? एक उस्ताद की वजह से। उस्ताद का बहुत बड़ा मकाम है। तो उस्ताद को जो है अपने आप पर फख्र होना चाहिए कि वाकया में उस्ताद हूँ, और कभी उसको जो है एहसास कमतरी का एहसास उसे कभी नहीं होना चाहिए। तो अब मैं वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब हमारे आज के मेहमान खसूसी जनाब शबीर साहब वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे कि वो किस ढंग से जो है उन्होंने अपनी सर्विस जो है वो इतना अरसा गुजारा। तो आज हम उनसे सुनना चाहते हैं कि वो किस ढंग से जो है अपनी सर्विस के जो तारीफें तो आपने बहुत कर दी, लेकिन जितनी तारीफें आपने की हैं 50% मैं अपनी तरफ रखूँगा, 50% जो है वो आपको वापस हैं। तो बाहर की काबिल एहतराम साहब अजीज़ साहब अपने ख्वाजा साहब और मुझे ये इज्जत बख्शी और मुझे ये दिल नसीब किया। उसके बाद शुक्रगुजार हूँ आप उस्ताद इमरान का जिन्होंने मुझे मेरी इतनी हौसला अफजाई की और मेरे साथ आए हुए जितने भी मेरे परिवार के आदमी हैं उनकी इज्जत अफजाई की। जैसा कि आपको मालूम, आप मेरे उस्ताद इमरान को पता ही होगा कि 14/6/2020 को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। उस वक्त ये स्कूल जो था, इस स्कूल में मुकम्मल लॉकडाउन था। स्टाफ इमरान ने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी उस ज्वाइनिंग में शमूलियत की
उस वक्त बच्चे तो नहीं थे, अलबत्ता इतना ज़रूर था कि इन्होंने जो है कोशिश करके ये जो काम करवाया, मैंने अपने जेब से पैसा नहीं खर्च किया है, इन्होंने करवाया। मैं खाली जो है ये साइनिंग मशीन ही रहा। उसके अलावा मैंने कुछ ये पेड़ पौधे 2-3 लगाए यहाँ पर। मैंने कहा ये किसी फंड से नहीं है, मैंने कहा ये मेरी याददाश्त रहेगी। और अक्सर जो है मैं रात के वक्त भी जो है कभी कभी जो है मेरा ध्यान जो है इन पेड़ों की तरफ रहता है। इनका ख़ास ख्याल रखना। और जो मैंने पीरियड यहाँ पर 11 महीने गुजारा है, अगर इस पीरियड के दौरान में मुझसे कोई गलती या अनजाने में हो गई हो तो मुझे ये माफ़ करना। तो इसी पर मैं जो है ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर जो है लास्ट पर तमाम स्टाफ का शुक्रिया। फिर जो हाँ एक चीज़ है, हमारे स्कूल साहब में बड़ी घूर घूर कर मेरी तरफ देख रहे हैं। यारो कर चले हम तुम्हें अलविदा, साथ कल थे तेरे होंगे हम अब जुदा। यारो कर चले हम तुम्हें अलविदा, साथ कल थे तेरे होंगे हम अब जुदा। क्यों है रुआ सा ये पल, ऐ वक्त तू बता, क्या साथ ये छूटेगा, क्या होंगे हम गुमशुदा। मिलके बिछड़ना क्यों किस्मत में लिखा। यारा जान हो तुम मेरी करता हूँ शुक्रिया, 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 शुक्रिया। ना 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 पर याद थी मुश्किलों की राहें, यारों का साथ होता था या संग होती निगाहें। खुशियों के थे पल, याद थी मुश्किलों की राहें, यारों का साथ होता था या संग होती निगाहें। जीत में अपनी सबसे मिलती थी ताली, हार में अपनी सबसे पड़ती थी गाली। क्यों है रुआ सा ये पल, ऐ वक्त तू बता, क्या साथ ये छूटेगा, क्या होंगे हम गुमशुदा। मिलके बिछड़ना क्यों किस्मत में लिखा। यारा जान हो तुम मेरी करता हूँ शुक्रिया, 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 शुक्रिया। ना 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 साथ कल थे तेरे होंगे हम अब जुदा।
यारो कर चले हम तुम्हें अलविदा। साथ कल थे तेरे, होंगे हम अब जुदा। क्यों है रुआ सा ये पल, ऐ वक्त तू बता। क्या साथ ये छूटेगा, क्या होंगे हम गुमशुदा। मिलके बिछड़ना क्यों किस्मत में लिखा। यारा जान हो तुम मेरी, करता हूँ शुक्रिया 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 शुक्रिया। खुशियों के थे पल, याद थी मुश्किलों की राहें। यारों का साथ होता था, या संग होती निगाहें।